हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग शूट करने। तो आ जाइए महाशय मेरे साथ। हेलो। अभी हम घर का काम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं पूरा दिन का आपको व्यू दिखाऊंगी। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अभी आई छत पर और छत पर देखा मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा बारिश थी कि बंद होने का नाम ले रही थी। और आज मौसम खुला था तो मौसम एकदम ब्लू था, बहुत अच्छा हो रखा था मौसम। सो इसी के साथ मैं जब सुबह ऊपर झाड़ू मारने के लिए आई तो मुझे भी मज़ा आया झाड़ू मारने में जल्दी से, क्योंकि जो बारिश की वजह से बहुत सारा रेत वगैरह का मिट्टी रह गया था छत पर, तो उनको साफ़ करना था। और जनरली मेरी घर पे मेरी मम्मी ही साफ़ सफाई करती हैं छत की, बट मैं आज कर रही थी बिकॉज ऑफ ओनली फॉर टू हॉलीडे। एक्चुअली हॉलीडे मैंने लिया था, बट हॉलीडे मेरा था नहीं स्कूल का, बिकॉज ऑफ इट्स अ 4 सितंबर। तो मैंने हॉलीडे लिया था क्योंकि मुझे स्कूल जाना नहीं था। लड़कियों का फंक्शन था, जो 12th की दीदियाँ वगैरह होती हैं उनका फंक्शन था, तो मेरे को स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने छुट्टी कर ली। और फिर मेरे छत पे 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड्स पे छत है, बीच में जाल है। तो राइट साइड की सफाई हो चुकी थी, अब मैं लेफ़्ट साइड पे आ गई हूँ। इस साइड तो और ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि इस साइड है पेड़ पौधे जिनके सारे लीव्स वगैरह सब नीचे गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। वैसे मैं साफ़ कर चुकी थी और अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी मैंने तो। और ये है हमारे छत के पेड़, तो इसके साथ मेरी यहाँ पे साफ़ सफाई होती है ख़त्म। आफ्टर द रूफ़ क्लीनिंग में आती हूँ रूम में अपने। वहाँ पे तो बस इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ था ना, जैसे कि हम पता नहीं कितनी लड़ाई फाइटिंग करी हो किसी ने। ऐसे पूरा घर का पूरा कमरे का उधेड़ खाना बना हुआ था। सो इसी के साथ मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े नीचे फेंके फटाफट से। मुझे जल्दी साफ़ सफाई करनी थी और उससे पहले गद्दों को साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पागलबंदी करना बहुत पसंद है और गद्दे साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बेड पे जो भी बेडशीट के नीचे भी गंदगी होती है तो हमें उसको साफ़ ज़रूर करना चाहिए। और आफ्टर दी गद्दे क्लीनिंग, उसके बाद बेडशीट को भी एक बार ज़रूर झाड़ कर लगाना चाहिए। सो उसी के साथ मैं इतने भारी भारी कंबल जो मेरे बेड पे पड़े हुए थे, मैं उनको घर ही कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ऐसे बिखरे पड़े हुए थे पूरे बेड पे। सो इन्हीं को हम रात को ओढ़ते हैं भाई, क्योंकि रात को जब एसी चलता है तो हमको ठंडी लगती है और इतना फिर कूल लगता है ना इनको ओढ़ के। सो भाई मैं कर रही हूँ मस्ती करते हुए। अब कपड़े मैंने घर ही कर लिए हैं एंड ये बचा है मेरा लाल कंबल। सो इसी के साथ कंप्लीट होता है काम। और चलो इसी मस्ती के साथ मैं इनको रख देती हूँ। रखने के लिए हमारे एक पर्सनल सा होल है हमारे रूम में, जिसमें हम इनको रखते हैं। सो इसी के साथ बेडशीट झाड़ना बहुत ज़रूरी है। बेडशीट झाड़ते वक्त मैंने देखा कि बेड के सिरहाने पर कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो उनको उनकी जगह पे रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत गंदा गंदा लगता है सिरहाना। और बस तुम बेडशीट साफ़ कर लो और ओनली वहाँ का सामान ऐसे ही पड़ा रहता है तो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने इनको सब कुछ जल्दी से साफ़ करके इनकी जगह पे रखा, वहाँ पे थोड़ा साफ़ कर दिया और जो अलाउड थी उसको भी उसके जगह पे लगा दिया। आफ्टर दैन ये सब करने के बाद मैं बिछाती हूँ बेडशीट यार बिछाते वक्त ना इतनी ज़्यादा मतलब इधर खड़े होकर तो बिछा लूँ, बट उधर साइड जाने में इतना दिमाग ख़राब होता है ना। एंड आफ्टर द बेडशीट, और भाई जो बेडशीट है उसको अच्छे से क्लीन करके ही बिछाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी मैं बहुत टाइम बाद रूम का ऐसे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज छुट्टी ली थी स्कूल से और अभी तो रूम में और ज़्यादा फैला हुआ है जिसको साफ़ करना रहता है। और बहुत ही मतलब जब हम रात को सोते हैं तो सब अपने अपने कपड़े चेंज करके ही सोते हैं। सबको कंफर्टेबल वाले कपड़े चाहिए होते हैं, तो सब अपने कपड़े ऐसे ऊधन की तरह कमरे में इधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े कहीं इधर पड़े हैं कभी उधर पड़े हैं, तो उन सबको एक जगह रखना होता है। और जो गंदे कपड़े होते हैं उनको उठा के मशीन में फेंकना होता है। सो उसी के साथ अभी मेरा ये जो बेडशीट का काम है वो होता है ख़त्म। भाई मुझे लगता है कि मैं अपने बेड की बेडशीट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिछाती हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। मेरे घर में कोई अच्छे से बेडशीट नहीं बिछाता। नो नो नो, पूरा घर नहीं बोलूँगी मैं, अपने मम्मी पापा को बोलूँगी,
उनसे तो मैं काफ़ी अच्छी भी चाहती हूँ, सॉरी मुझे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए बट मैं कर रही हूँ। एंड इधर साइड को बहुत और ज़्यादा बेडशीट्स पड़ी हुई थी, इनको भी घर ही करना था और भी जो एक्स्ट्रा पिलो वगैरह होते हैं उनको भी उन्हीं की जगह पे रखना था। वही अपनी पर्सनल जगह हमने बताया था हमारे कमरे का पिटारा, तो हमने वहाँ पे रखा और सारे कपड़े जो एक्स्ट्रा होते हैं रिलेटेड टू बेड वो सब हम वहीं पे रख देते हैं। और सारे कुछ कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े कट्टे पे पड़े थे, कुछ कपड़े बेड के उधर साइड पड़े थे, तो उन सबको निकाल के एक जगह अच्छे से रखना था। और कुछ कपड़े जो ख़राब पड़े हुए हैं उन सबको मशीन्स में डालना था। सो इसी के साथ मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ कपड़ों को घर ही करके रखना होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है रूम फिर। तो इसी के साथ मेरा यहीं पे काम ख़त्म होता है। फाइनली रूम का काम होता है ख़त्म। सो अब मैं आ जाती हूँ अपने बाहर वाले रूम में, जो कि है बहुत खुला वातावरण। ये मेरे कपड़े जिनको मैं एक बार पहन के फिर पहनती नहीं हूँ। मेरी एक ऐसी आदत है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं पहनूँगी, नहीं मन करेगा तो मैं फेंक दूँगी इधर उधर। ये बहुत टाइम से यहाँ पड़े हुए थे तो मैंने अब धोने के लिए डाल दिए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये है वो शॉर्ट्स जो कि मैंने अपने हाथ से बनाया था, बट मेरे को फिट नहीं बना, जो भी मैंने ऐसे ही कलाकारी फॉर्म में देखी तो मैंने बना दिया। और ये है ऐसा रूम जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है चहल पहल, बहुत ज़्यादा है खुला वातावरण, क्योंकि यहाँ पे है ग्रिल है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी लटकता रहता है, कोई भी घूमता रहता है, कोई भी इतना चूँ चाँ चलता रहता है इस रूम में। बट मेरी बदनसीबी मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और मुझे ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ने में। सबको पहले मुझे कीप क्वाइट करना पड़ता है घर में, फिर आफ्टर दैट मैं पढ़ने बैठ पाती हूँ। दैन यहाँ पे मेरी रखी हैं कुछ अलमारी भी रखी है मेरी यहाँ पे। और यहाँ पे ये वो तख़्त है जिस पर मैं बैठ के पढ़ती हूँ। और ये वाली जो बेडशीट है वो मेरी फेवरेट बेडशीट है, जो कि मुझे बहुत पसंद है अपने इस तख़्त पे बिछाना। और मुझे अपना जो इतना पोर्शन है इसको साफ़ सफाई रखना बहुत पसंद है, जिसको मैं बहुत रखती भी हूँ। एंड मैं अपने दिन में 2 बार इस वाले रूम की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ना होता है। एंड ये है मेरा छोटा सा अलमारी जिसमें सारी किताबें फैली पड़ी हुई थी, तो मैंने सब कुछ सेट करके रखा। और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है तो मुझे इनको साफ़ भी करना पड़ता है रुमाल से, तो ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे अपनी किताबें बिल्कुल भी गंदी पसंद नहीं है। मुझे बहुत साफ़ सफाई पसंद है अपनी किताबों के लिए, तो स्पेशली मुझे बहुत प्यार है अपनी किताबों से। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी जो यहाँ की बेडशीट वगैरह मैंने सब बिछा दी है, यहाँ के बैग वगैरह सब कुछ झाड़ के मैंने रख दिया है। अलमारी भी एकदम टचअप हो गई है, इस पूरे रूम का एकदम टचअप हो गया है। कारण ये कुछ कॉपीज़ पड़ी हुई हैं तो मुझे वो रखना ज़रूरी है, वो कहीं भी कॉपीज़ रख के फेंक के डाल देता है। तो यहाँ का जो रूम है वो मेरा हो चुका है ख़त्म। सो इस रूम का काम होता है ख़त्म। चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ, जो कि है उस तख़्त के सामने ही ये 3 चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड चेयर, जिस पे इतना ज़्यादा सामान सब ऐसे ही चलते फिरते डाल देते हैं। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे घर वालों की बुरी आदतें, तो इनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। और ये महाराज है मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, इनको गली में खेलने जाना था तो ये महाराज जी चले गए हैं। और देखो मेरे फिर पीछे आ रहा था, ये बार मुझे परेशान कर रहा है। सो ये अब चला गया है, तो मुझे यहाँ का सारा सामान उठा के अच्छे से रखना था। और जो हमारे टॉवल वगैरह है वो सब ऐसे चलते फिरते सब इस पर डाल देते हैं, उसको भी ढंग से रखना होता है। भाई टॉवल को भी एक इज्जत दी जाती है, तो उसको इज्जत दी गई और उसको अच्छे से टांग दिया गया उसकी जगह पर। आफ्टर दैन यहाँ की भी जल्दी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, बट यहाँ पर भी मुझे टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सामान रखे होते हैं जो 4 जगह के होते हैं, तो उन 4 कोनों तक पहुँचने में मुझे समय लग जाता है। एक कोना रसोई में होता है, एक कोना रूम में होता है, एक कोना कहीं होता है, तो उन सारे सामान को पूरे घर में रखना पड़ता है। तो इसी के साथ जब मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ तो मुझे इतना मस्त लगता है। सुबह के टाइम में सारा ऐसे ही साफ़ सफाई कर देती हूँ, और उसी के साथ जो इधर का भी काम है वो होता है समाप्त। मैं अभी भूल गई थी, 8 बज चुके हैं, मेरे को दूध लेने जाना था और मम्मी पापा मेरे को बोल के गए थे कि दूध लेने भी जाना है। ओह गॉड, मैं भूल गई सच में। तो चलते हैं फिर, लेट्स गेट गो। मैं जा रही हूँ दूध लेने, फिर आके हम शूट करते हैं। बाय।
सो इसी के साथ पूरे घर का काम होता है ख़त्म। मॉर्निंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड नाउ। सो इसी के साथ मैं आपको, ये है हमारा बाहर वाला रूम जहाँ पर मैं बैठती हूँ, अभी पढ़ाई करती हूँ। ये उसके सामने का रूम एंड ये छत पे आ गई हूँ मैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की छत एंड उधर वाली हमारी राइट हैंड साइड की छत। हमारी वो छत साफ़ हो चुकी थी, ये बहुत बारिश होने की वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। एंड गुड मॉर्निंग गाइज एंड इज दिस इज़ एंड मी। हेलो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। नहीं, थकी नहीं हूँ मैं, वैसे थकती नहीं हूँ, लेकिन अब सुबह का काम ख़त्म हो चुका है तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। सो इसी के साथ ही व्लॉग एंड होता है। सो बाय बाय गाइज।